हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो पहला वीडियो आपने यूएई और भारत के छक्के पर देख लिया, जो पाकिस्तान और सऊदी के जवाब में काउंटर धरा गया है, पहली चीज। लेकिन बड़ा बोटियां तोड़ने का शौक था ना, जाके हराम खाने का कहां? व्हाइट हाउस में। वाइन पीने का कहां? व्हाइट हाउस में। कहता पप्पू आओ, और भाग के चला गया था। तो बेटा देर आर, एक कहावत है, दे आर नो फ्री लंचेस। पता है कि भैया फोकट में रोटी कोई नहीं खिलाता। और वही चीज साबित होने जा रही है साथियों कि बुरा फंस गया है पाकिस्तान, बहुत बुरा फंसा है पाकिस्तान। और वो लंच उसको लगभग 9 या 9.5 हजार करोड़ का पड़ रहा है। हाँ, यकीन नहीं आ रहा क्या? $1 बिलियन का पड़ रहा है। यकीन नहीं आ रहा ना? अरे भैया, कल प्रोग्राम बनाया था, अपलोड किया था, बताया था कि गाजा में एक पीस बोर्ड बना रहे हैं। कौन? डोनाल्ड ट्रंप। इजराइल को लूप में लिया नहीं है। अब उसमें कौन कौन है? टोनी ब्लेयर, जिनसे पूरे मिडिल ईस्ट में लोग चिढ़ते हैं। कनाडा है, साइप्रस है, वियतनाम है, यूके है, और इजिप्ट है, और सोमालिया है, और युगांडा है, और टिम्बकटू है, और तुर्किया है। पता नहीं क्या क्या है उसमें। पूरे शायद कम से कम 50-60 मुल्क इकट्ठे कर लिए हैं। वो किए हैं पैसे के लिए। सबसे कहा है कि भैया परमानेंट मेंबर बनना होगा तो $1 बिलियन जमा कर दो। भारत को भी ऑफर दिया है सर्जियो गौर ने कि इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू इनवाइट इंडिया इनटू फलाना फलाना फलाना। तो कल जब आपके भाई ने वीडियो अपलोड किया था तो भाई उसमें एक बात बोली थी, और इस बोर्ड में भी लोग मेंबर बनना इतनी जल्दी में नहीं चाह रहे हैं। आई एम श्योर इंडिया विल बी कॉशियस इनफ। जी हाँ, कल ही आपके भाई ने बात बोल दी थी कि भैया ऐसा है कि भारत को सोच समझ के चलना चाहिए। असल में यहां तो लोग ना बड़ी जल्दी खुश हो जाते हैं। झुक गया ट्रंप, पिट गया ट्रंप, चलो मिडिल ईस्ट मौका मिल गया, पाकिस्तान का मुंह काला करेंगे। बस इतनी देर की यहां पर जियो पॉलिटिक्स होती है। एक वीडियो बना दो, व्यू ले लो, उसके बाद साला कौन पूछ रहा है तुमने कल क्या बोला था। तो आपके भाई ने बोला था भाई इंडिया को कॉन्शियस रहना चाहिए, और वही जवाब भारत का आ गया है साथियों कि भारत जल्दी नहीं कर रहा है उसमें जाकर मिलने की। और वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि भारत को ट्रंप पर भरोसा भी नहीं है। और भारत को अगर $1 बिलियन देना होगा तो भारत अपने डायरेक्ट रिलेशन पैलेस्टीन के साथ क्रिएट कर कर देगा। अबे तुम्हारे सन इन लॉ के पैसे खर्च, वो उसको लुटाए और उससे कमाए, उसके लिए क्यों देगा भारत? तो भारत तो पीछे हट गया है, और भारत इस मारे भी पीछे हट गया है कि भैया उस 20 प्रोग्राम में 2 नेशन थ्योरी नहीं है, 2 स्टेट थ्योरी नहीं है, स्टेट ऑफ पैलेस्टीन का जिक्र नहीं है। तो भारत, वो भले हमारे देश में रहने वाले सरकार को गालियां देते रहे, भैया वो उनकी फितरत है, वो उनकी आदत है, उनका खाना हजम होगा। है, गालियां नहीं देंगे तो एसिडिटी होगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाएगी, खटास आ जाएगी जुबान में, वो देते रहें। लेकिन भारत ये वॉच कर रहा है कि अगर उस 20 प्रपोजल में अगर 2 स्टेट थ्योरी नहीं है और भारत वहां पहुंच जाता है तो इसका मतलब होगा कि भारत ने पैलेस्टीन के मुद्दे को बिल्कुल खत्म कर दिया। और जैसा अभी हमारे पहले वाले वीडियो में बात हुई कि इधर यूएई के साथ भी बैटिंग चल रही है, तो भैया भारत फिर पैलेस्टीन को बिल्कुल तो लावारिस छोड़ नहीं देगा। तो ये तो भारत का स्टैंड अब लग रहा है, और होना भी ये चाहिए। लेकिन भैया ये जो है था ना, जो फ्री का लंच खाने वाले गए थे, इसकी कीमत इनको चुकानी पड़ गई, क्योंकि उस लिस्ट में, बोर्ड की लिस्ट में पाकिस्तान का भी नाम है। अब ये तो मना कर ही नहीं सकते डोनाल्ड ट्रंप को कि हम परमानेंट मेंबर नहीं बनेंगे। पॉइंट है, इनकी इतनी औकात नहीं है। उसने इस हाथ से दे रहा है तो उस हाथ से ले रहा है, पहली चीज। और अगर तुम जाकर उस बोर्ड के मेंबर बन गए, मैं बात कर रहा हूं इन बगल वाले हरामजादों की, बन गए, और उसमें 2 स्टेट थ्योरी नहीं है, तो इसका मतलब तुमने पैलेस्टीन के मुद्दे को खत्म कर दिया मुसलमानों। तो इस पर भी रील बना देना अपने इलू इलू मुल्क पे जो किनारे वाला है कि उसने उस चीज को खत्म कर दिया है। तो साहब लगभग 9.5 हजार का पर्चा पकड़ा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने मुनीर को। मुनीर सोच रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप उनके झोली में पैसा डालेगा। सेल्समैन बन के गए थे कि भैया हमारा माल खरीद लो। बहुत बड़ी जियो पॉलिटिक्स की ये गेम माना जा रहा था, गेम चेंजर माना जा रहा था। और अब साहब
सांप के मुंह में छछूंदर हो गया है ट्रंप पाकिस्तान के लिए कि ना निगला जाए और ना उगला जाए, ना रोया जाए ना हंसा जाए। माने रिश्ता ऐसा, ना रोया जाए ना हंसा जाए, ना कहने की स्थिति में है कि 9,000, 9,500, 10,000 करोड़ अपनी करेंसी में तुम्हें हम कहां से दें, ना ये कहने की स्थिति में है कि भैया हम परमानेंट मेंबर नहीं बनना चाहते, ना ये कहने की स्थिति में है कि डोनाल्ड ट्रंप तुम उस रेजोल्यूशन में जब तक 2 स्टेट थ्योरी नहीं लाओगे तब तक हम हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि हम पैलेस्टीन की जो लड़ाई है या जो कॉज है उसको हम धोखा नहीं देना चाहते। तो ये अब हकीकत निकल कर आई है। जो जिस आदमी के आगे कटोरा फैला रहे थे कि सूरत हाल ये हो गए हैं कि चाहे पैसे की नजर हो, चाहे ईमान की नजर हो, चाहे तुम्हारी जियोपॉलिटिक्स की नजर हो, चाहे मुसलमान की नजर हो, तुम्हारे हाथ में बेटा फिर से कटोरा पाकिस्तानियों आ गया है। और बधाई इस चीज के लिए कि भारत को जो लग रहा है इसमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। किसी का हमास से कुछ हो, हमास ने जो गंदगी मचाई हो, कुछ भी किया हो, लेकिन भारत को जियोपॉलिटिक्स के चलते थोड़ा सा संगदिल और स्वार्थी होना पड़ेगा, चाहे मैटर ईरान का हो, चाहे मैटर पैलेस्टीन का हो साथियों। और एक मजेदार बात और बता दूं आपको, जब सऊदी अरेबिया से अगर डोनाल्ड ट्रंप गाजा के लिए फोर्सेस मांगेगा तो वो कौन सी जाएंगी? सऊदी की जाएंगी? ना 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 ना, वो भी वही जाएंगी जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने अपना डिफेंस एग्रीमेंट किया है कि पैसा तुम्हारे कटोरे में हम डालेंगे और सिपाही मरने के लिए तुम हमें दोगे, चाहे यमन हो चाहे गाजा हो। और पाकिस्तान की फोर्सेस अगर जाएंगी तो शायद इस देश की या इस दुनिया की जनता एक वो नजारा, शायद कह रहा हूं, देख सकती है कि वहां पर हमास हथियार डालने से मना कर दे और पाकिस्तानियों और हमास आपस में भिड़ जाएं और आपस में इनका खूनो खच्चर हो। क्योंकि इस पूरी कवायद से ध्यान रखिए, इजराइल खुश नहीं है। तो इजराइल तो खुद चाहता है कि जो भी उसकी वहां पर सेटिंग है, जो भी मिलिशिया है, कि गाजा का मैटर आसानी से सेटल नहीं होना चाहिए। तो ये एक सूरत निकल के ऐसी आई है साथियों कि पाकिस्तान आने वाले 3, 4, 6 महीने में इधर खाई है, इधर कुआं है और सामने गहरा दरिया है और तुझे भूखे नंगे तैरना नहीं आता है। बड़ा मजा आने वाला है। जियोपॉलिटिक्स एकदम से पिछले 6 दिन में कम से कम वेस्ट एशिया की और मिडिल ईस्ट की साथियों बदलती हुई नजर आ रही है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।